हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? भगवान से आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो अगर जो लोग भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं, मतलब उनको लेना उठाना चाहते हैं एकादशी का, तो कल उत्पन्ना एकादशी है, तो आप लोग कल से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। और उत्पन्ना एकादशी वैसे अपन गृहस्थ लोगों के लिए तो 8 तारीख ही सर्वोत्तम है, और जो वैष्णव लोग हैं वो 9 तारीख को भी व्रत करेंगे। लेकिन अपन लोग ग्रस्त हैं तो अपन 8 तारीख को ही करें, क्योंकि सूर्योदय के टाइम पे आ चुकी है एकादशी, तो अपन इससे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका व्रत का जो पारायण होगा वो 9 तारीख को होगा है। इस 10:30 के बाद करें वैसे, और सबसे अच्छा मुहूर्त है 1:30 बजे के बाद, 1:30 से 3:30, 3 बजे तक आप लोग कर लीजिए पारायण। नहीं हो सके तो आप 10:30 के बाद भी पारायण कर सकते हैं। और एकादशी का महत्व बहुत है। भगवान ने कहा अपने जीवन में 3 पुण्य तो सबको करना चाहिए। पहला एकादशी का व्रत, दूसरा दान पुण्य, तीसरा तुलसी महिमा की सेवा और गौदान। ये तो अपने जीवन में कर लेना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी बच्चे या किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि वो करेगा ये नहीं। ये तो अपने जीवन में खुद ही कर लेना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का बहुत महत्व है। जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, उन्हें वो भगवान के लोग को प्राप्त होते हैं। तो जो आए एकादशी का महत्व, उत्पन्ना एकादशी की हम आप लोगों को कहानी सुनाते हैं, तो आप लोग सुनिए। एकादशी व्रत कथा, जो मार्गशीर्ष की कृष्ण उत्पत्ति जो कृष्ण पक्ष में होती है। तो नैमिषारण आश्रम में हजारों ऋषियों को उपदेश देते हुए सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस 11 एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया था, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण से 11 के व्रत का महत्व सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं भी एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसलिए इसके करने की विधि बताइए। तो अब अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करना चाहे उसे मार्गशीर्ष, मतलब जो अभी है कि एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। 10वीं के दिन सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्मत होकर सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लें और बाद में दातुन कर मुख शुद्धि करें। इसी प्रकार प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करें। दांतों को साफ कर शयन करते समय भगवान का ध्यान कर, फिर सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दातुन व स्नान आदि कर भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद शरीर पर मिट्टी लगाकर शुद्ध जल से स्नान कर संकल्प बोलें, हे भगवती, मेरे सब पापों को नष्ट करें। हे अर्जुन, जिस एकादशी का व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहें, पाखंडी, चोर और दुष्ट जनों से वार्तालाप व उनके दर्शन भी ना करें। उस दिन नीच विचारों से बचकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की धूप दीप आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा करें। दिन रात पवित्र रहकर हरि कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देवें। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत काल के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा गौदान देने आदि शुभ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल इस व्रत के करने से मिलता है। हजारों यज्ञ तपादि को छोड़कर एकादशी के व्रत का पालन करें, जिससे काल के डर से मुक्त होकर संसार के सुखों के साथ स्वर्ग का सुख मिले। हे अर्जुन, बिना कुछ खाए बुराई से बचकर एकादशी का व्रत करने वाला इस संसार में अनंत सुखों को भोगता है और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वालों को मैंने दुखी देखा है। जो इसका कारण बताइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि व्रत उपवास करने से शरीर निरोग रहता है। व्रत उपवास करने वालों को कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इन व्रतों में एकादशी व्रत ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे व्रतों से लाभ यह है कि बहुत सा अन्न धन बच जाता है, सो अकाल में काम आता है। यह धन दीन दुखियों की सेवा में लगता है। इससे व्रत उपवास करने वालों को सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में यह संकल्प करें कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों ना आए, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह व अभिमान से सदा दूर रहूँगा। इस तरह करने से हे अर्जुन, व्रत करने वाला मनुष्य सब सुख भोगकर स्वर्ग को जाता है।
अर्जुन इस कथा को श्रवण कर बोले कि हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न सुनकर और हंसकर भगवान बोले कि बीमार और रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले से जो घर वाले लड़ते झगड़ते हैं वे भी नरक में जाते हैं। इसलिए नीच कर्मों से बचते हुए जो थोड़ा सा फलाहार करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं आपको मांसाहारिक एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज छीन लिया। तब इंद्र, कुमेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज छीन लिया है, आप उसे मारकर स्वर्ग का राज हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उससे विनय करो, जिससे वे मुर राक्षस को मारकर आपका राज आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस से हराकर हमारा राज्य छीन लिया है, आप उसका नाश करके हमारा राज हमको वापस दिलावें। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। इस प्रकार कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए हैं, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंत ध्यान हो गया। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूप से स्तुतियाँ की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मुर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वह सांसारिक सुखों और भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। यह कथा श्रवण कर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छुटकर सुखी रहता है और अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। इसलिए संसार के सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। और एकादशी में आप लोग अगर हो सके तो रात्रि जागरण कीजिए और गजेंद्र मोक्ष भगवान का पाठ कीजिए। ये है गजेंद्र मोक्ष भगवान है, नारायण कवच है और राधा चालीसा है जो हम लोग करते हैं, तो आप लोग भी ये पाठ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना करिए, लेकिन एकादशी अवश्य करिए। राधे राधे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।